नारायण हरि। अतः 32वां अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण यानी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय व शूद्र में से जो कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमित नाम का एक चंद्रवंशी राजा था, जो अहंकार से रहित तथा भगवान का भक्त था। सप्तद्वीपों में इसका शासन था। सत्यवती नाम वाली उसकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी। वह भगवान के सामने नृत्य करता तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण भी करता। एक दिन विभंडक ऋषि वहां पर आए। राजा रानी ने उसका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी साधन है। अब आपकी इस ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है, सो मैं आपसे सुनाता हूँ। क्या इतिहास है? मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला ब्राह्मण, द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वैश्यगामी शूद्र था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया था। इसके पश्चात वन में जाकर के मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। एक दिन मैं वन में जीव जंतु तथा मृग आदि मारकर अपने उदर की पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर के वहां पर आई और मेरे पास ही रहने लग गई। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लेकर सारी रात नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमलोक में ले गए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर के वहां पर आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को ही यमलोक ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। को नहीं। इस पर यमदूत को क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कर्म नहीं किया, इसी कारण इन्हें यमपुरी में ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि अत्यंत खेद की बात है कि तुम धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य गायन किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनेक जन्मों में यह सब कार्य किए हैं, पाप किए हैं, इसके पश्चात भी विष्णु पार्षद उन्हें विमान में बिठा करके भगवान के विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, अनजाने में ही ध्वजारोहण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करने का जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। इतनी कथा सुनकर के विभांडक ऋषि तप पर चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।